हमने कहा था कि संत दो प्रकार के हैं, एक होते हैं असली और एक होते हैं फसली। दो प्रकार के होते हैं, एक फसली होते हैं। फसली मिलेंगे आपको देखने को मेला में, माघ मेला, अभी कुंभ आ रहा है, 25 में कुंभ है, कुंभ में आइए तो फसली आपको खूब देखने मिलेंगे, और कभी कभी इधर उधर भी देखने मिल जाते हैं। ये फसली कैसे होते हैं? जैसे 3 महीने 4 महीने में फसल पकती है और किसान काट करके फसल को घर ले आता है, ऐसे ही वेश बनाए हुए हैं, लाल पीला भगवा पहने हुए हैं और 3 महीना 4 महीना घूमते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद घर में जाकर के, अब खुद का विवाह हुआ नहीं, अपने तो बाल बच्चे हैं नहीं, लेकिन भैया भतीजे ले जाकर के उनको दे देते हैं और 2-4 दिन रहते हैं और धन लेकर के घर वाले कहते हैं कि चल अब फिर जा। तो ये है फसली। साधु का धन, संत का धन लोहे का चना है, गाय का धन, ब्राह्मण का धन लोहे का चना है। ये पेट फाड़ के निकलता है, इतनी पीड़ा। इसलिए भूल से भी गाय का जो धन है, गाय की सेवा के लिए जो है, ब्राह्मण के लिए जो है, संत सेवा के लिए जो है, या संतों के पास जो है, कभी उसे लेने का भी मन में विचार नहीं करना चाहिए। तो संत कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग रंग में तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ये चलता फिरता तीर्थ राज हैं, तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों के राजा कौन हैं? प्रयाग। और तीर्थों के पुरोहित कौन है? गुरु कौन है? पुष्कर। तो संत जो है ये चलते फिरते प्रयाग हैं। क्यों? क्योंकि संत एक जगह टिकते नहीं है। अच्छा, अब तो एक परंपरा चल गई मठ बनाने की, बड़े बड़े हाई फाई एसी डबल स्टोरी 3 स्टोरी होटलों जैसे। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले संत घूमते थे, जमात लेकर के घूमते थे, 100 साधु, और किसी नगर में पहुंचते, गांव में पहुंचते तो नगर गांव के बाहर अमराई होती थी, बगीचे होते थे, बाग होते थे, उसी में डेरा डलता था, उसी में ठहरते थे। एक जगह तो केवल बरसात के दिनों में रहते थे, चौमासा, जिसको चातुर्मास कहते हैं। तो घूमते कहां थे? संसार भर में।
तीर्थों में, धामों में, तो जो व्यक्ति तीर्थ में नहीं जा पाता था, धाम में नहीं जा पाता था, गृह कार्य नाना जंजाला, तो वो संतों के दर्शन करके, उनकी सेवा करके यही विचार कर लेता था कि इनका दर्शन करने से मुझे तीर्थों का दर्शन हो गया, इनकी सेवा करने से तीर्थों की सेवा हो गई। तो ऐसे जो चलते फिरते प्रयाग हैं संत, उनमें राम भक्ति जो है वो गंगा की तरह है, जिसका वो प्रचार करते हैं। भक्ति कैसी है? गंगा जैसी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? गंगा जैसी। गंगा की विशेषता क्या है? गंगा निर्मल है। आज भी कितना ही प्रदूषित नालों का जल, कितना ही फैक्ट्रियों का कचरा, कितनी ही गंदगी गंगा जी में डाली जा रही है, लेकिन अभी भी गंगा पवित्र है। गंगा जी का जल अभी तक खराब नहीं होता, जैसे का तैसा बना रहता है बरसों तक। ऐसे ही हमारे जीवन में भक्ति की धारा होनी चाहिए।